चला जी, आज पहला और अंतिम बार हम आपको हिदायत दे रहे हैं कि सब काम कीजिएगा। चला जी, क्लास नहीं छोड़िएगा। वैसे चला हम आपकी ऐसी आदत बन जाएंगे कि आप मेरा क्लास ऐसे भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। बाकी आपके अंदर थोड़ा सा डेडिकेशन तो होना ही चाहिए, नहीं होगा तो चला फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? तो चला क्लास रेगुलर कीजिएगा, बाकी सारी जवाबदेही मेरी होगी। आपके हर प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा, ऐसी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले स्लाइड की ओर। द नेम ऑफ द चैप्टर जी भौतिक राशि। लाइट का प्रॉब्लम है यार, लाइट देखो। भौतिक राशि क्या है? हाँ, टाइम बता देंगे, एकदम टाइम बता देंगे, पहले आप पढ़िए। भौतिक राशि क्या है? जिसे नापा जा सके, जिसे तौला जा सके, वो भौतिक राशि है, ठीक है। जैसे चला मोहब्बत, इश्क, प्यार, इसको कोई नाप सकता है क्या? कभी हम किसी को कह सकते हैं कि हम आपसे 2 किलो मोहब्बत करते हैं? कोई कह सकता है क्या? Nobody can say that कि हम आपसे 2 किलोग्राम मोहब्बत करते हैं, हम आपसे 2 किलोग्राम दुश्मनी करते हैं। ये सारी चीजें भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि इसको नापा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप किसी दुकानदार के पास जाइएगा और कहिएगा हमको 2 किलोग्राम चावल दो, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि चावल द्रव्यमान में होता है और उसको नापा जा सकता है। मोहब्बत भौतिक राशि नहीं है, इश्क भौतिक राशि नहीं है, दुश्मनी भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि इसे नापा नहीं जा सकता, और जिसको नापा जा सकता है वही भौतिक राशि। यानी दरअसल क्लियर है? जैसे द्रव्यमान, इसको नापा जा सकता है। समय, हम लोग कहते हैं 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये क्या है? चला समय, इसको मापा जा सकता है। तो कहते हैं भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है और जिनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे 2 केजी, 2 घंटा, 2 न्यूटन, ये भौतिक राशि है। कहता है भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे संवेग, आवेग, द्रव्यमान, बल, समय इत्यादि, ठीक है। अब मात्रक क्या है? व्हाट इज मात्रक? कभी आप दुकानदार के पास गए हैं? गए हैं? उसको कभी जाके बोलिए कि केजी चावल दो, क्या बोलना है? क्या वो देगा? वो पूछेगा कितना केजी। क्या पूछेगा? कितना केजी? आप कहिएगा 2 केजी। आप जाके बोलिएगा 2 चावल दो, देगा। आप बोलिए 5 चावल दो, पागल हो गया क्या? 5 केजी चावल दो तो दे देगा। खाली बोलिएगा केजी चावल दो, नहीं देगा। खाली बोलिएगा 2 चावल दो, नहीं देगा। लेकिन अगर बोलिएगा 2 केजी चावल दो तो दे देगा। बोलो नहीं, इतना सीरियस बैठा लगता है मातम में बैठ गया। ताजा ताजा पैसा दिया लगता है, जेब बोलेंगे सब तुरंत तुरंत ले लेंगे। इतना सीरियस मोड में पढ़ाई नहीं होता है। बाप रे बाप, लगता मरनी में बैठा। अरे छोटा, 2 क्या है? ये संख्यात्मक मान है। 2 संख्यात्मक मान है और केजी मात्रक है। 2 संख्यात्मक मान है और केजी क्या है? मात्रक है। इसका मतलब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए when a physical quantity is represented by 2 quantity, one is numerical value and another is units. किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। संख्यात्मक मान अकेले किसी को व्यक्त नहीं कर सकता, मात्रक किसी को अकेले व्यक्त नहीं कर सकता। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक मात्रक और एक संख्यात्मक मान। दैट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड यूनिट्स। बोलो ना, हम कहेंगे ये लकड़ी कितना लंबा है? आप कहेगा 2 लंबा है, ये गलत स्टेटमेंट है। आपको कहना होगा 2 मीटर लंबा है या 2 फीट लंबा है। बोलेंगे फुट और फीट में डिफरेंस है। फुट हुआ 1 फुट और 2 3 4 5 फीट। 1 फुट और 2 फीट। बोलेंगे 3 फीट, 4 फीट, लेकिन 1 फुट। बोलेंगे तो कहते हैं चला किसी मात्रक, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 राशियों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। एनी डाउट? मापन या मात्रकों की पद्धति, मापन या मात्रकों की पद्धति। अब देखिए चलो, जैसे कभी आप अपने रूम पार्टनर से पैंचा लिए हैं? नहीं लिए हैं? हम लोग तो लेते थे, चला चावल लेते थे तो गिलास लेके नाप के लेते थे।
तेल लेते थे तमुन्ना लेके नाप के लेते थे, ढक्कन लेके लिए हैं कभी? हम लोग भाई लेते भी थे और वसूली भी बैक कर लेते थे। अगर दिए तो प्रॉपर वे में आपको उतना ही गिलास देना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए चला मार हो जाता था। वो कहता था 3 गिलास लिए, हम लोग कहते थे 4 गिलास लिया। एक बार तो मेरा रूम पार्टनर था, वो जो है 3 महीना उसको खिलाए हम, विंटर में फेल कर गया, 3 महीना के लिए मेरे पास शिफ्ट हुआ। रूम पार्टनर से चला बहुत झगड़ा होता है, बच के रहना, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। वो चला 3 महीना तक मेरा खाया और डेली बगल वाले रूम में ताश खेलता था, हम पढ़ते थे तो उसको बर्दाश्त नहीं होता था। तो एक दिन चावल दाल चोखा उसी को बनाना था, वो अपना चोखा बना खा लिया, मेरा छोड़ दिया। आए तो हम बोले भाई अब तुम भी अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो हिसाब हुआ कि 5 किलो चावल, 6 किलो गेहूं, 2 लीटर तेल, जो तुम मेरा खाया है वो लौटा दो। वो छोटा बोला ना कि तुम हमको एक दिन में 5 किलो चावल नहीं दिया है, एक दिन में तुम्हारा 2 लीटर नहीं ना पिला दिया है, तो डेली तुम्हारा 2 मुन्ना भोर, 2 मुन्ना सांझ, 2 मुन्ना दोपहर दिया है, तो डेली तुम्हारा दिन में 3 बार आओ, 2 मुन्ना भोर देंगे, 2 मुन्ना दोपहर देंगे, 2 मुन्ना सांझ देंगे। चावल भी 6 किलो एक बार में नहीं देंगे, एक एक गिलास डेली देंगे, आधा आधा गिलास डेली देंगे। और समझो कितना गुस्सा आया होगा। ये तो गलत बात ना है जी, मारे थे चला उसको रूम बंद करके, एको अंग ऐसा नहीं था जगह हम सरियाए नहीं। ये गलत बात है, मेरा खून अभी भी वो चीज याद आता है, मेरा खून खोल जाता है। हाँ अभी चला होटल में नौकरी कर रहा है, होटल में नौकरी कर रहा है मैनेजर के पोस्ट पे, छोटा मोटा होटल होता है, वो होटल नहीं, गांव घर में सिंघाड़ा का होटल होता है। मैनेजर के पोस्ट पे नौकरी करता है, ब्याह कर लिया है, वो बाल बच्चा हो गया, कुत्ता वाला हाल है। 500 दे देते हैं तो लगता है भगवान आ गए हैं, हम अपना पैसा देख पीछे पीछे घुमाते रहते हैं। तो कुकर्म करेगा चला, हर हाल में फल भोगना पड़ेगा, ये बात तुम जान लो। अब जितना वो ताश खेलने वाला है ना, गांव में अभी सब्जी की चट्टी बिछाता है। मजाक में, लाइफ को देखना मजाक में मत लेना। जवानी में जब मजा लेगा ना, ओकरा सजा मिलना है, और जो 6 महीना सजा भुगत लेगा, पूरा जिंदगी मजा आना है। हम लोग चला 2-4 साल मेहनत की, म्याज बुलंदी में एक कुछ जे वैसा ही रहबे नहीं करता है, जगह में पंसिया गड्डी नहीं रहता है, पैसा से मन उब गया देख देख के। चला अगर हिम्मत है ना, हाथ में कलम लिए हो सरिया दो, ये तो ब्रह्मास्त्र है, अगर कोई अंते न है। बाबूजी कहते सब कुछ सब ले लेगा, कलम कोई छीन पाएगा। मेरे घर में चोरी कर लो, कल फिर उतने कमा लेंगे, इसलिए इससे मजबूत बनिए। कहते हैं चला जी कि अलग अलग जगहों पर, जैसे हम लोग चला गांव घर में जाना, कनमा चौठी पहले चलता था, गिलास से हम लोग नाप के देते थे। तो चला अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें चलती थी। जैसे हम लोग यहाँ जाके कहते हैं 2 केजी चावल दो, ब्रिटेन में लोग कहते थे 5 पाउंड चावल दो। अभी आप यहां से चले जाइए बाहर, दुकानदार को जाके बोलिए तो 5 पाउंड चावल दो, तो कहने से आया है, पाउंड बुझवे नहीं करेगा, आपको कहेगा किधर से आया है, पाउंड फाउंड होना नहीं आता है। लेकिन आप ब्रिटेन चले जाते हैं और वहां जाके कहते 2 केजी चावल दो, कहते क्या बोल रहा है, हम लोग को पाउंड समझ में आता है। तो पाउंड हम लोगों को अभी भी नहीं समझ में आता है, केजी उन लोगों को नहीं समझ में आता था। इससे होता क्या था, चलो पहले अगर आप एक देश से दूसरे देश जाते हैं ना, तो 6 महीने की ट्रेनिंग लगती थी कि आपको सारी चीजें सिखाई जाती थी, वहां ऐसे पाउंड में बोलना है, समय को ऐसे बोलना है, दूरी को ऐसे बोलना है, वो चीजें। तो कहा गया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि पूरी दुनिया में एक कॉमन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डेवलप किया जाए, पूरी दुनिया में एक कॉमन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डेवलप किया जाए, ऐसा यूनिट जिसको हमने कहा ठीक है, कॉमन यूनिट अगर हम लोग डेवलप कर देंगे कि यहां किलोग्राम में, तो ब्रिटेन में भी किलोग्राम में, अमेरिका में भी किलोग्राम में, फ्रांस में भी किलोग्राम में, बुल्गारिया में भी किलोग्राम में, जॉर्जिया में भी किलोग्राम। तो कहा कि चल पहले ये स्टडी करो कि पूरी दुनिया में कहां पर कौन सी पद्धति चल रही है। जैसे मान लो चला कि 2 लोगों को इंग्लिश आता है, 98% को चला हिंदी आता है, हमको ही पूरे रूम का लैंग्वेज कॉमन करना है, तो जो कम है उसको ज्यादा वाला सिखा देंगे। जैसे चला अगर 98 लोगों को हिंदी आता है, 2 लोगों को इंग्लिश आता है, ये 98 को इंग्लिश सिखाएंगे कि अगर हिंदी सिखा देंगे, यही छोटा को हिंदी सिखा देंगे, बोले कॉमन हो जाएगा सब। कहा गया पहले ही जानो तो कि सबसे ज्यादा कौन चल रहा है, उसी को कॉमन कर देंगे। जब स्टडी स्टार्ट हुआ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जब चेक होने लगा, तो 3 यूनिट सामने आए, एक आया एफपीएस, एक आया एमकेएस, एक आया सीजीएस, फुट पाउंड सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। जहां पर ये फ्रांस में यूज होता था, सॉरी ब्रिटेन में यूज होता था, ये फ्रांस में यूज होता था, और ये एशिया में यूज होता था। एशिया महादेश में एमकेएस चलता था, यानी यही समझ लो कि 90% में यही चलता था। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश में है, 90% जगहों पर यही चलता था। अब चला जहां एफ बोले तो फुट, आप फुट बोले तो लंबाई, आप पी बोले तो पाउंड, पाउंड बोले तो द्रव्यमान, एस बोले तो सेकंड, सेकंड बोले तो समय, एम बोले तो चला मीटर लंबाई के लिए, मीटर किसके लिए, के बोले तो किलोग्राम, द्रव्यमान के लिए, एस बोले तो सेकंड, किसके लिए, समय के। सीजीएस जहां यूज होता था, सीजीएस जहां यूज होता था चला वहां सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर लंबाई के लिए, ग्राम किसके लिए, द्रव्यमान के लिए, सेकेंड समय के लिए। चला गौर से देखोगे तो ये फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये अलग अलग जगहों पर यूज होता था। ये ब्रिटेन में यूज होता था, इसलिए इसका दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति। अब ब्रिटेन चला कितना बड़ा है, ये पटना के बराबर पटना स्थानीय नंबर होगा, इससे ज्यादा थोड़ा होगा, आधा बिहार मान लो। उतना ज्योग्राफी हमारा नहीं आता है, लेकिन सुनते हैं कि बिहार छोट है। उतने जगह पर एफपीएस यूज होता था। जो सीजीएस है चला, सीजीएस फ्रांस में यूज होता था, इसलिए इसको फ्रेंच पद्धति के नाम से जानते हैं। चूंकि इसमें सेंटीमीटर था, इसलिए इसको मीटरी पद्धति भी कहते हैं। एमकेएस है तो मीटर किलोग्राम सेकंड है, बोलो, तो इसको भी चूंकि इसमें भी मीटर है, इसलिए इसको भी मीटरी पद्धति के नाम से जानते हैं। बोलो, इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं, इसको मीटरी पद्धति के नाम से जानते हैं, इसको फ्रेंच या मीटरी पद्धति के नाम से जानते हैं। बोले ना नहीं करेगा। तब देखो चला 90% पर एमकेएस ही यूज होता था। जब ये स्टडी किया गया तो देखा गया कि सेकंड जो है ना चला, वो सब जगह कॉमन था। बोलो, तो कहा गया सेकंड सब जगह कॉमन है, एमकेएस पद्धति एसआई पद्धति का बेस इसी को मान लिया जाए। कौन पद्धति को? तो चला आपको कहेगा एफपीएस पद्धति का दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति, एमकेएस पद्धति का दूसरा नाम मीटरी पद्धति, और सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम फ्रेंच या मीटरी पद्धति। बोलेंगे तो चला एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस। फुट पाउंड सेकंड, वहां लंबाई के लिए ब्रिटेन में किसका उपयोग करते हैं? फुट का, द्रव्यमान के लिए पाउंड का, समय के लिए सेकंड का। और एशिया में चला लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। और फ्रांस में लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड का यूज किया जाता था। सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम फ्रेंच या मीटरी पद्धति, बोलेंगे। और यही से चला ये एमकेएस पद्धति से गठन हो गया एसआई पद्धति का। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में, मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में फ्रांस की राजधानी पेरिस में सन 1971 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में एसआई पद्धति को मान्यता मिल गई। अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसको कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब पूरे विश्व भर में अब इसको माना जाता है। अब एसआई पद्धति में कहा गया खाली द्रव्यमान, मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय नापने से तो काम चलेगा नहीं। और भी चीजें, विद्युत धारा है उसको कैसे नापिएगा, पदार्थ की मात्रा है उसको कैसे नापिएगा, ज्योति तीव्रता है उसको कैसे नापिएगा। तो कहा गया कि चलो ठीक है, इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं। एसआई को दो पार्ट, ये तीनों तो रहबे करेगा, इसमें और 4 2 6 को जोड़ दिया। इसको 2 पार्ट में बंटा, एक आधारी और दूसरा संपूरक। आधारी की संख्या थी 7 और संपूरक की संख्या थी 2। पहले तो 3 था, अब इसमें 6 को और जोड़ दिया गया। एसआई के कितने प्रकार? आधारी, और आधारी की संख्या कितनी थी? 7। संपूरक की संख्या, क्लियर है? गौर फरमाइएगा। भौतिक राशि किसको कहते हैं? जिसको मापा जा सके वो भौतिक राशि है। चला एगो चीज ध्यान रखना, पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। पढ़ाई से कभी भागना नहीं, इससे भाग के तुम इतना भगाएगा जिंदगी तुमको कि तुम सोच नहीं सकते। कोई भी बहाना मत बनाना। अभी तुम्हारे मन में जो बच्चे अभी बाहर से आए होंगे, आउट ऑफ स्टेट आए होंगे या बिहार के भी होंगे, उनके दिमाग में बहुत सारा बात अभी चल रहा होगा। उनको लगता होगा यार घर पे रहते ठीक था, कभी लगता होगा अगर यूपी का होगा तो उसको लगता होगा यार लखनऊ रहते थे ठीक था, जो राजस्थान का होगा उसको लगता है यार जयपुर ही पढ़ लेते ठीक था, बहुत लोगों को लगता होगा यार ऑनलाइन ही पढ़ लेते थे ठीक था। चला ये समझो, दिमाग तुमको हमेशा उस तरफ लेके जाएगा जिधर तुम कंफर्टेबल रह सको। दिमाग कभी तुमको कष्ट की ओर लेके जाएगा? तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक चला जहां कांटा है, एक नॉर्मल रास्ता है। दिमाग हमेशा कहेगा नॉर्मल रास्ता चलो, तनी दूर होगा तो घूम लेंगे। लेकिन अगर तुम मेंटली डेडिकेटेड है कि हमको 10 मिनट में मंजिल को पा लेना है, दिमाग हम दौड़ जाएगा। उसके लिए तुमको मेंटली डेडिकेटेड होना पड़ेगा। जब ये दिमाग को ऑप्शन देना शुरू करोगे ना, दिमाग कंफर्टेबल जोन की ओर भागेगा। अब फिर चला तुमको कुछ नहीं मिलना है, नथिंग। अभी वो लड़का उज्जैन से आया था, वो कहां है? उज्जैन वाला लड़का था, वो अभी शिफ्ट वहां गया नहीं है, वही है क्या? हाँ हाँ, तुम जानते हो अभी कहां है वो लड़का? तुम कैसे जानते हो उसको? अच्छा, बात हुआ है। उचला उसके पिताजी टेक्नीशियन है, इतने सोबर नेचर के हैं, मतलब लगभग 65,000 के आसपास उनकी सैलरी है। और बच्चा जो है वो राजस्थान में पढ़ रहा था, जयपुर में। बोला कि नहीं सर हम झांसा के पास जाएंगे, और यहाँ आया पढ़ने के लिए यहाँ आया। पिछले बार ड्राइवर में उसका जबकि 2-3 नंबर से रह गया था, तब भी मेहनत करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके घर में जो सैलरी आ रहा है उससे उनको अंदाजा लग रहा है कि क्या होने वाला है, इससे लाइफ कितना बदल जाता है। तो चला जी, एमकेएस से किसका निर्माण हुआ? एसआई का। कितने ईस्वी में? फ्रांस की राजधानी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में, मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में। एसआई की संख्या कितनी है? आधारी की संख्या? एसआई की संख्या 2 नहीं। देखो अच्छा चला एक बात बताओ, अगर हम कहें कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो आप क्या कहिएगा? 2।
मेल एगो फीमेल। कितने लोग हैं मतलब टोटल को जोड़ देना है, मेल फीमेल 100। क्या अगर हम आपसे पूछते हैं आपके घर में कितने तरह के लोग हैं, तो आप कहिएगा 2 तरह के। अगर छक्का नहीं है कोई तो मतलब मेरे परिवार में कोई छक्का नहीं है तो हम कहेंगे 2 तरह का है। छक्का होगा तो हम कहेंगे 3 तरह का, एगो मेल एगो फीमेल एगो क्या बोलो ने ट्रांसजेंडर। छक्का तो चला, मेल फीमेल और छक्का हो गया, तो 3 प्रकार हो गए। कितने लोग हैं तो सबको गिन के बताना है। जैसे मेरे घर में चला, हम हैं, मेरी मम्मी है और पापा हैं, 3 लोग हैं। हमको अगर कोई पूछेगा कि आपके घर में कितने लोग हैं तो कहेंगे 3 लोग हैं। तो कितने प्रकार के लोग हैं तो 2 प्रकार के, एगो मेल एगो फीमेल। बोलो ने। तो कहते हैं चला अगर आपको पूछ दे एसआई के प्रकार कितने हैं तो 2, एसआई की संख्या कितनी 9। पढ़ने से काम नहीं चलेगा, चला बड़ा म्याज बुलंद करके और सही तरीके से पढ़ना होगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। नौकरी तभी लगना है। आना चला वो फिर 69 आएगा और कट ऑफ 69.5 रहेगा। तुम अपने बच्चों को कहानी सुनाओगे, मेरा भी 0.5 से नहीं हुआ है, तो कहानी सुनाने से तुमको मिलेगा क्या? कुछ नहीं। इसके लिए आपको पूरा डीप में जाके पढ़ना होगा। कहते हैं एसआई के प्रकार कितने, कौन कौन, एसआई की संख्या कितनी 7 और 2 खाना खा रहा है। अच्छा गौर फरमाइएगा, हमने आपको क्या कहा, भौतिक राशि वह राशि है जिसको नापा जा सके। प्रेम मोहब्बत भौतिक राशि है नहीं है? भौतिक राशि वो है जिसको मापा जा सके। समय भौतिक राशि है, बोलेंगे। द्रव्यमान भौतिक राशि है क्योंकि इसको हम लोग नाप सकते हैं, बोले मैं नहीं करेगा। अब चला मात्रक, कहते हैं किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा क्या मात्रक। एक संख्यात्मक मान और दूसरा क्या मात्रक। एनी डाउट? और चला मात्रकों की कितनी पद्धतियां पहले चल रही थी, कौन कौन? एफपीएस हो गया, फुट पाउंड सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सही है। तो चला लंबाई को पहले फुट पाउंड सेकंड जो ब्रिटेन में नापते थे, एम के मीटर किलोग्राम सेकंड कहां पर, एशिया में, और फ्रांस में नापते थे, सीजीएस में। किसमें नापते थे? और चला एसआई पद्धति चूंकि 90% जगहों पर यूज होती थी, इसीलिए एक नई पद्धति का इससे जन्म हुआ जिसको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। और इससे जन्म हुआ 1900 कितना में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतोल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में। एसआई के प्रकार कितने हैं और एसआई की संख्या कितनी है, आधारी की संख्या कितनी, संपूरक की कितनी, आधारी की, संपूरक, आधारी, संपूरक, आधारी, संपूरक, आधारी की संख्या, संपूरक की संख्या। क्लियर है? आधारी की संख्या कितनी है? आप कहां थे? खाना खा लिए? क्लास तब छूट गया? कोई बात नहीं, बैठिए, तो छोड़ रहे। आधारी की संख्या कितनी थी? संपूरक की संख्या, एसआई की संख्या कितनी कितनी कितनी? क्लियर है? पक्का? एसआई की संख्या, एसआई के प्रकार, एसआई के प्रकार कितने? 2, आधारी की संख्या, संपूरक। कहां पर हुआ था सम्मेलन, कितने ईस्वी में? 1971 में। एसआई का बाप कौन है, कौन है? एशिया में क्या चलता था, एमकेएस ना। अब ब्रिटेन में, अब फ्रांस में क्या, अधिकतर जगहों पर एमके। और भौतिक राशि वो है जिसे क्या किया जा सके, मापा जा सके। एनी डाउट? थोड़ा बहुत भी समझ में आया? नहीं, इमत समझने पहला दिन है इसलिए बढ़िया बता रहे हैं। अंतिम क्लास भी करोगे ना, इतने समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो 100 गाली देना सीढ़ी पर से उतर। कहीं कोई समस्या नहीं, मेरे तरफ से कहीं कोई समस्या नहीं होना है। ये वाली बुक 3rd एडिशन मार्केट में उपलब्ध है। 3rd एडिशन यहां लिखा हुआ होगा और आस पब्लिकेशन से आता है ये बुक, ठीक है। ये मेरा खुद का पब्लिकेशन है। ये बुक मार्केट में उपलब्ध है, आप इस बुक को परचेस करेंगे, यहां भी मिलेगा तुमको, कोचिंग के जस्ट बाहर जो दुकान है उसमें उपलब्ध मिलेगा। और यही किताब हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी भी सबको ले लेना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक बुक है, वो भी सबको ले लेना, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी भी हम लोग देखेंगे। जहां जिसको डाउट होगा उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे इस बुक को और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को लेके रखेंगे, ठीक है। इसी बुक को हम लाइन बाय लाइन अक्षरशः इसका पूरा थ्योरी हम पढ़ाएंगे और क्वेश्चन में जहां डाउट होगा वो बताएंगे, ठीक है। और इससे बाहर चला जाने की कोई संभावना नहीं है। और हमसे जितना बन पड़ेगा, इसमें बहुत सारे ऐसे लाइन है जो नहीं लिखे हुए हैं, जिसको हम अलग से लिखाएंगे, ठीक है। जो पढ़ाने के दौरान जहां जहां आएगा वहां हम किताब में ही आपको अलग से लाइन अंडरलाइन करवाएंगे और वहीं पर लिखाएंगे। लिखना आपको अलग से कोई भी कॉपी लेके नहीं आना है, एक छोटी सी कॉपी पतली सी रखना है जिसमें हम अलग से सवाल देंगे तो उसको बनाना है, ठीक है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको किताबें को घिनाना है, जहां किताब में जगह मिले वहां पर लिख देना है, ठीक है। एनी डाउट? किसी भाई को कुछ बोलना है? एनी क्वेश्चन? और आपका जो फाउंडेशन है, जिनका सिर्फ साइंस में होगा उनका तो कोई बात नहीं, जिनका फाउंडेशन है उनका क्लास मंगलवार से 11 से 4 चले। सबसे पहला हमने बताया था भौतिक राशि क्या है, ये पहला स्लाइड था आपका कि भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसे मापा जा सके, जैसे प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि कोई किसी को नहीं बोलता कि हम तो 2 किलो प्यार करते हैं, तो प्यार भौतिक राशि नहीं है। लेकिन द्रव्यमान भौतिक राशि है। हम लोग कहते हैं 2 केजी चावल दो, जिसको आप नाप सकते हैं वो भौतिक राशि है। समय 2 घंटा 5 घंटा आप नाप सकते हैं, ये भौतिक राशि है।
ठीक है। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, वो भौतिक राशि है। फिर मात्रक क्या है? मात्रक होता है जैसे 2 केजी, केजी मात्रक है, ये केजी क्या है? मात्रक। अब दो जिनका पहला क्लास है देख लीजिए, शुरू से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 2 केजी में केजी क्या है? मात्रक है। और 2 है न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान। तो मात्रक कहता है मात्रक क्या है? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, एक मात्रक, एक संख्यात्मक मान। 5 मीटर में मात्रक क्या है? क्या है? 5 सेकंड। मात्रक क्या है? वेरी गुड। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां थी, जैसे यहां पर हम लोग भारत में लंबाई के लिए मीटर में नापते थे, तो फ्रांस में सेंटीमीटर में नापते थे, ठीक है, और ब्रिटेन में फुट में नापते थे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों में नापा जाता था, ठीक है। तो इसी आधार पर मात्रकों की 3 पद्धतियां सामने आई। भौतिक राशियों को मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां थी अलग अलग जगहों पर, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। ये चलता था फ्रांस में, इसलिए इसको फ्रेंच या मीट्री पद्धति कहते हैं। ये एफपीएस था, ब्रिटेन में चलता था, और एमकेएस लगभग हर जगहों पर चलता था। तो मात्रकों की जो पद्धतियां थी उसमें थी सीजीएस। सीजीएस में ये फ्रांस में चलती थी, इसलिए इसको हम फ्रेंच या मीट्री पद्धति कहते हैं। कौन पद्धति कहते हैं? इसमें सेंटीमीटर किसके लिए था? लंबाई के लिए। ग्राम किसके लिए था? द्रव्यमान के लिए। सेकंड किसके लिए था? समय के। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये यूज करता था फ्रांस। कौन यूज करता था? फिर था फुट, पाउंड, सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड। फुट किसके लिए था? लंबाई के लिए। पाउंड किसके लिए था? द्रव्यमान के लिए। समय के लिए क्या था? सेकंड। ये ब्रिटेन यूज करता था, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या था? ब्रिटिश पद्धति। जैसे ब्रिटेन में अगर आप जाते तो लंबाई के लिए वो लोग फुट यूज करते थे, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड। फिर भारत वगैरह में हर जगह लगभग एमकेएस यूज होता था। यहां हम लोग लंबाई को किसमें नापते थे? मीटर। अभी भी लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान को किसमें नापते थे? किलोग्राम में। और समय को किसमें नापते थे? सेकंड। इसे मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना गया। और इसी से जन्म हुआ एसआई पद्धति का। किस पद्धति का जन्म हुआ? अंतरराष्ट्रीय सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई पद्धति का जन्म 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। अब चला, एसआई पद्धति 2 प्रकार की थी। एक था आधारी, इसकी संख्या 7 थी, और एक संपूरक था, इसकी संख्या 2 थी। यहां तक हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। एक बार फिर हम बता देते हैं आपको कि भौतिक राशि वो है जिसे हम नाप सकते हैं। भौतिक राशि वो है जिसे नाप सकते हैं। जैसे आप इमोशन को नाप सकते हैं क्या? इमोशन को नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। रोने को नाप सकते हैं? कोई बोलता है कि हम 2 किलो रो रहे हैं। रोने को आप नहीं नाप सकते, हंसने को आप नहीं नाप सकते, तो वो भौतिक राशि नहीं है। लेकिन जिसको आप नाप सकते हैं वो क्या है? भौतिक राशि है। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने कहा कि मात्रक, जैसे 2 केजी, केजी क्या है? मात्रक। 2 केजी में केजी क्या है? मात्रक। 2 ग्राम, ग्राम क्या है? मात्रक, ठीक है। सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेंटीमीटर किसके लिए था? लंबाई के लिए। अब मात्रकों की 3 पद्धतियां थी। कौन कौन? एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस। एक था एफपीएस, यानी यहां लंबाई के लिए फुट यूज करता था, द्रव्यमान के लिए पाउंड, समय के लिए सेकंड। सीजीएस में जाओगे तो लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। और एक एफपीएस पद्धति था जिसमें फुट, पाउंड, सेकंड। सॉरी, एमकेएस पद्धति था जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड का प्रयोग किया जाता था। एमकेएस, ठीक है। चलो जी, इसमें लंबाई के लिए क्या यूज होता था? मीटर। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए क्या? सेकंड यूज होता था, ठीक है। इंग्लिश भी पढ़ाइएगा। हाँ, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। अच्छा बताइए, आप लोग स्क्रीनशॉट की बात करते हैं, आज तक आपके मोबाइल में जो फोटो है उसको कभी आपको फुर्सत मिला है देखने का? ईमानदारी से बताइए तो। आपके मोबाइल के गैलरी में जो फोटो होगा, हमको लगता है मोबाइल हरा जाता होगा, लेकिन फोटो आप कभी नहीं देख पाते हो। तो हम तो देखते हैं बच्चे के मोबाइल में 1,000 स्क्रीनशॉट ऑनलाइन पढ़ के लोग रख लेते हैं, लेकिन कई बार आप पलटते हैं तो गुरुजी आपके मुंह से आंसर आएगा कि एक को बार नहीं। ये तो गड़बड़ बात है। इसलिए ये स्क्रीनशॉट वाला जो मामला है ना, इसको चुपचाप भूल जाइए। किताब लेके सामने खोल के, और भी ऐसे नहीं, ऐसे करके बैठिए जैसे बच्चा ऑफलाइन में बैठा हुआ है, वैसे आप बैठिए टेबल कुर्सी लेके, तब होगा काम। ना तो स्क्रीनशॉट में मामला हो जाएगा गड़बड़। यही एमकेएस पद्धति से चला एसआई पद्धति का गठन हुआ, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्योंकि होता क्या था, ब्रिटेन में लोग फुट में नापते थे, तो हम लोग वहां जाते थे, हम लोग कहते थे 5 मीटर कपड़ा दो, लोग नहीं दे पाता था। फ्रांस में वो लोग सेंटीमीटर में नापते थे, तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। इसलिए एसआई पद्धति का गठन हुआ कि अब पूरी दुनिया में एक पद्धति यूज होती है, सिंगल पद्धति यूज होती है कि एसआई पद्धति में ही सबको बात करनी है। अब आप अपने हिसाब से अलग अलग पद्धतियां नहीं ले सकते, ठीक है। अब इसका क्या मामला है? चला जी, मामला यह है कि एसआई पद्धति का जो जन्म हुआ तो कहा खाली मीटर, किलोग्राम, सेकंड यानी एमकेएस से काम नहीं चलेगा। मीटर किसके लिए? किलोग्राम समय के लिए। किलोग्राम किसके लिए? कहता है समय के लिए। कहता है समय के लिए। क्लास में है ये नहीं है, मतलब किसी को तुम क्या कहता है 2 किलोग्राम समय हो रहा है, दालों में हाँ, भातों में हाँ, समय के लिए किलोग्राम, समय के लिए क्या? हाय रे पगला, अरे ध्यान भी दो कि बोल क्या रहे हैं। समय के लिए किलोग्राम, समय के लिए क्या? समय के लिए सेकंड, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, लंबाई के लिए मीटर, ठीक है। इसी एमकेएस से बना एसआई। अब हम लोग कुछ नहीं पढ़े, पीछे जो पढ़े सबको भूल जाइए। अब आप ये समझिए कि अब एसआई पद्धति चलता है। कौन पद्धति चलता है?
अब किस चीज को, हाँ इस चैप्टर का पीडीएफ डलवा देते हैं। किस चीज को कैसे नापना है, जो लोग फुल कोर्स में एडमिशन लिए हैं हम उनको शेड्यूल बता देते हैं। आपका शेड्यूल है 11 से 12 मैथ, साइंस। अपना अपना शेड्यूल लिख लो भाई, कॉलिंग टीम को कुछ नहीं पता है। आज से आपका फुल शेड्यूल लग रहा है। 11 से 12 में साइंस, 12 से 1 आ रहे हैं रीजनिंग के बादशाह दीपक सर, और 1 से 2 में हमारे सहनसा सर आ रहे हैं हिस्ट्री लेकर के। ऊं की करता है, जानता होगा सर इसलिए हिस्ट्री। 2 से 3 में आ रहे हैं हमारे आदरणीय इकोनॉमिक्स वाले शशि कुमार सिंह जी, और 3 से 4 में मैथ के बहुत अच्छे शिक्षक, नाम है निराला सर, वो आपकी सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारी टीम है। एक को टीचर गड़बड़ लगे पूरा पैसा वापस। एक टीचर पे कंप्लेन कर दो 13 नंबर तक, पूरे पैसे की गारंटी मेरी। ठीक है, नहीं समझ में आएगा पैसा दे देंगे, लेकिन तेरी इतनी हिम्मत नहीं है चले कंप्लेन कर दे, क्योंकि जो टीचर तुमको पढ़ाने आ रहे हैं साइंस तो हम पप्पा हैं कर, रीजनिंग में दीपक सर हैं, दम होगा तो कंप्लेन करके दिखाना। हिस्ट्री सहनसा सर, खुद पर नाम ही है उनका सहनसा, अकबर के खानदान से हैं वो। ठीक है, और अपने आप को अकबर मानते हैं, तो तुम समझ लो कितनी गहराई होगी उसके इतिहास में। मतलब वो जब तुमको चला उनके, जब वो सिकंदर या सम्राट अशोक पढ़ाते हैं तो उसके कैरेक्टर में खुद घुस जाते हैं, और जब खून गिरती है तो कहेंगे टप टप टप, पायल बजेगी छन छन छन। मतलब क्लास में तुमको रियल में इतिहास का मजा देंगे। और इकोनॉमिक्स वाले सर शशि कुमार सिंह है, ये पटना साइंस कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन आपका क्लास भी एब्सेंट होगा, क्योंकि उस दिन उनका साइंस कॉलेज में क्लास रहता है। बृहस्पतिवार को आपकी क्लास 2 से 3 एब्सेंट रहेगी, उसके बदले दूसरी क्लास लगेगी, लेकिन 3-4 दिन आपको सर से पढ़ने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट फ्रेंड्स पब्लिकेशन में आर्थिक शब्दावली यूपीएससी के लिए इनकी आती है, यूपीएससी के लिए स्टूडेंट फ्रेंड्स में इकोनॉमिक्स आती है इनकी आर्थिक शब्दावली की किताब। अब तुम समझ सकता है किस लेवल का टीचर होंगे। उसके बाद 3 से 4 निराला सर से पढ़ के देखो, मैथ का सही मतलब तुमको इस बैच में पढ़ के आएगा। पढ़ोगे तो अपने पता चल जाएगा कि हम क्या क्लास से पढ़ रहे हैं। ठीक ना, मतलब ये समझ लो चला कि अगर इस पूरे पटना में इससे बेहतर फुल प्रूफ टीम किसी के पास नहीं। अब बोलो क्यों? क्योंकि जहां जहां जो जो बढ़िया बढ़िया था सब हम खरीद लिए। ठीक ना, काहे टेंशन ले हम बच्चा के, डेली डेली कोई आया उत्तर प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई एमपी से, और डेली डेली आकर सर नहीं समझ रहा सर, और ना काम है जे एक देंगे 20,000, उड़ा देंगे 40,000, माथा का दर्द तक कम रहेगा। अब बच्चों ज्यादा आ रहा है, जैसे चला 20 को बच्चा को पढ़ाएंगे, आप बढ़िया टीचर ला देंगे तो अगला बच्चा 40 को बच्चा आएगा। तो मेरा बच्चों बढ़ रहा है, कोचिंगों के नाम हो रहा है, तो हम सोचे बढ़िया बढ़िया सबको उठा लिया जाए अलग अलग कोचिंग से। बाकी हम तो यहाँ है ना, समझ रहा है। तो पढ़ोगे तो आपको अपने अंदाजा हो जाएगा कि हमको कैसे शिक्षा गुरुजी ने दिए। और जिनका ट्रेड है, ट्रेड में उनको फिर से मिलना होगा हमसे, उसका टाइमिंग भी हम बता देते हैं। 7 से 8 में इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और 5 से 6 में फिटर, डीजल, टर्नर, वेल्डर, ये सब मिलेगा। ई मिलेगा MWF में, ई मिलेगा TTS में। मंगल बृहस्पति शनि, सोम बुध शुक्र, अपना अपना स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी सप्ताह में 3 दिन, ये भी सप्ताह में 3 दिन, सोम बुध शुक्र, ये मंगल बृहस्पति शनि। हाँ, सिर्फ ये बैच चलेगा सैटरडे को। ये जो क्लास है ये सिर्फ मंडे टू फ्राइडे चलेगा, मंडे टू फ्राइडे। अब आ जाओ इधर। अब चला, अभी तक जो हमने पढ़ाया उस सबको भूल जाओ, यहां से हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं एसआई पद्धति का। इसी पर चला पूरा फिजिक्स है। एसआई पद्धति का जो जन्म हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसमें 7 आधारी मात्रक। आधारी मात्रक कितने थे चला? इसको 2 भाग में बांट दिया गया, एक आधारी और एक संपूरक। आधारी की संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 7। इसकी संख्या कितनी है चला? इसकी संख्या 2 है। आधारी की संख्या कितनी है? 7। और संपूरक की संख्या कितनी है? 2। अब देखो, अब ये 7 कौन कौन है, इस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। ठीक है, गौर फरमाइएगा। ये है 7 लंबाई के लिए। इसके लिए चला, अच्छा बताओ, अब सब पिछला सब भूल जाओ। लंबाई के लिए हम लोग लंबाई को किसमें नापते हैं? तो चला हम लोग मीटर में नापते हैं, तो उसका एसआई मात्रक भी क्या है? मीटर। ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग किसमें नापते हैं? तो उसका एसआई मात्रक भी केजी है। और समय को किसमें नापते हैं? तो उसका एसआई मात्रक भी सेकंड, और उसका संकेत क्या है? एस। लंबाई को मीटर में एम, द्रव्यमान को किलोग्राम में केजी, समय को सेकंड में। तापमान को नापते हैं केल्विन में, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन। धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता, अब पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। ठीक है, ये तुमको ध्यान में रखना नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है, अपने याद हो जाएगा बाद। तुम तीनों को याद रखो। हाँ, लेकिन 3 को जो याद रखोगे ये एकदम फ्रेश याद रखो। गोंगो गोंगो वाला बात अगर मैं करोगे ना,
मामला गड़बड़ा जाएगा। चला, जो सीखता है उसको बढ़िया से सीखो, तभी काम होगा। इतने पढ़ो लेकिन पूरा बढ़िया से पढ़ो। शैलेश को बुलाना। लंबाई को हम लोग किसमें नापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को, समय को, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय। क्लियर है? लंबाई को ऐसे भी हम लोग मीटर में नापते हैं, कहते हैं 5 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर बोलते हैं ना। तो लंबाई को किसमें नापते हैं? मीटर। द्रव्यमान नापना है तो सेकंड में नहीं नापेंगे, किसमें नापिएगा? आज समय नापना है तो मीटर में नापेंगे। राजा जी कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। यानी मोबाइल दिखा दो, इसका स्क्रीन लाइव वाला। ऐसे कैसे काम चलेगा? मोफलरो बांध ले है, टोपियो पहन ले है, सबसे ज्यादा ठंडी तोड़े लगा ही रे। राजा जला दे। लंबाई का क्या होता है? चला, मीटर। द्रव्यमान का, समय का, सेकेंड। ठीक है, लंबाई के लिए क्या? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड। ओके, बोलो ने, गौर फरमाइएगा। फिर से देखो, एकदम आराम से चला। पढ़ाई हलवा नहीं है कि 2 चम्मच मार लेगा, ठीक है ना। ये धीरे धीरे जाता है, अब तेजी से डाल देंगे दर्द हो जाएगा। फिर मजा नहीं करना। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का लंबाई, द्रव्यमान, समय। क्लियर है? अब लंबाई का जो बीमा होता है वो एल होता है। क्योंकि बीमा क्या नया लोचा हो गया सर? बीमा कैपिटल लेटर में जब मात्रक को लिखते हैं ना, चला, उसका एक स्पेशल नोटेशन होता है, तो उसी को बीमा कहते हैं, बाकी कुछ खास नहीं है। एक बात बताओ तुम, लेंथ का जो पहला लेटर है ना, चला, वही बीमा है। मास का जो पहला लेटर है वो बीमा है। टाइम का जो पहला लेटर है वो बीमा है। ठीक है, लेंथ का जो पहला लेटर है वो क्या है? बीमा। मास का जो पहला लेटर है वो बीमा। टाइम का जो पहला लेटर है वो बीमा। लेकिन चला, ये इतना आसान ना है। थोड़ा लगेगा ई, एग्जाम हॉल में तो ऊ, मामला हो जाए तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो छोटा सा कुछ लोग चला कुपोषित होते हैं, सुबह हग ही नहीं पाते हैं। अरे यार, हम लोग देखो तो कितना तंदुरुस्त हैं। सुबह 7 बजे से क्लास ले रहे हैं, चला, रात के 9 बजे तक खड़े हैं। अभी तुम आया 11 बजे, तो यही हमरा पाएगा। और शाम में 7 से 8 इलेक्ट्रिशियन में आना, तो हमको इसने पाएगा। मर्द चला मजबूत होता है, लगता है आज है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा, कोनो ठीक नहीं है। आए रे धूत कहीं का, खाने पीने पे चला ध्यान दो, मर जाएगा। लेसन पढ़ के की करेगा? लंबाई का जो बीमा होता है, लेंथ का बीमा जो होता है वो एल होता है। मास का जो बीमा होता है वो एम होता है। और टाइम का जो बीमा होता है वो टी होता है। यानी दर्द पक्का? लेंथ का बीमा, मास का बीमा, टाइम का बीमा। लेंथ का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। हाँ, अरे हाँ, हमारा डाउट नहीं है। लेंथ का जो, लंबाई का जो लेंथ का मात्रक मीटर, बीमा एल। ई चला की हो तो ना, ई एम आई एम, पते नहीं चलेगा कहने है, गोंगो गोंगो हो जाएगा। तो चलो देखो, लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। अजय ढेर काबिल होगा ना, काबिल नहीं बनो। तो लगता है कि हम साइंस बहुत जानते हैं, तो ओल जानता है, पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। कोई यहाँ नहीं जानता है। चला, कुछ लोग होंगे वाईआईटी वाईटी का तैयारी किया, मन मन सोचते हैं यही पढ़ने पैसा दिए हैं, अभी आगे देंगे तो दर्द होगा, बर्दाश्त करो। अभी तो धीरे धीरे चला छुआ रहे हैं, आगे चलो तो पता चले। अभी छुआइए न रहे रे, तो तू ढेर काबिल मन मत बनो, अभी बहुत सारी चीज आना बाकी है। हम चला 0 लेवल से पढ़ाते हैं। एक हम तुम कितनों कहेगा हम ही जानते हैं, हम मनवे नहीं करेंगे। मेरा मानना है मास्टर वही मास्टर है जो 0 लेवल से पढ़ा के टॉप तक पहुंचाए। ठीक है, लेंथ का बीमा चला एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। एनी डाउट? अब लेंथ का मात्रक होता है एम। लंबाई को किसमें नापते हैं? लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, समय। एम के बदले क्या? एम के बदले, एम के बदले, एम के बदले, एम के बदले, एम, 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 केजी, 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 एस, 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 केजी, एम, एम, केजी, केजी, एस, एस, एस। क्लियर है? एम के बदले क्या लिखेंगे? केजी के बदले, एस के बदले। लेंथ का बीमा, मास का बीमा, टाइम का बीमा। क्लियर है? तो आगे पता चलेगा। समतल कोण का मात्रक, इसका संकेत होता है आरएडी। 2 संपूरक मात्रक था, 7 गो आधारी था, 7वां आधारी यहां है, 7 गो है, और 2 संपूरक था। एगो समतल कोण जिसका रेडियन आरएडी, एगो ठोस कोण स्टे रेडियन एसआर। बोलो हाँ या ना? समय को जानता है चला, मतलब एक होता सापेक्ष, एक होता निरपेक्ष। सापेक्ष किसी से तुलना करके, निरपेक्ष जो अतुलनीय हो, जैसे भगवान, भगवान किसी से तुलना किया जा सकता है? अल्लाह किया जा सकता है। तो चला, समय किसी के सापेक्ष होता है क्या? ऐसा है कि हम मर जाएंगे तो कल से 12 बजना बंद हो जाएगा, ऐसा होगा? तो समय किसी के सापेक्ष है या सापेक्षिक नहीं है? सापेक्षिक, सापेक्षिक मतलब समझ रहा है, एब्सोल्यूट। किसी से रिलेट करता है कि रिलेट नहीं करता है? अरे समय किसी से रिलेट करता है,
समय तो चलता रहेगा। उन्हें सुनता था महाभारत, मैं समय हूं, मैं कभी रुकता नहीं हूं, मैं किसी के सापेक्ष भी नहीं हूं, मैं निरपेक्ष हूं। आइए ले चलते हैं आपको धृतराष्ट्र की सभा में। ठीक है, सुना था कि नहीं? तो समय क्या है? निरपेक्ष है, वो किसी के सापेक्ष नहीं है। तो देखो लिखा है समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं, राशि पर निर्भर नहीं करता। अब चला एक है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो किसी से उत्पन्न होता हो। व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं? चला व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं जो किसी से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आधारी से जो निकल कर आता है उसे व्युत्पन्न कहते हैं। आधारी में हम तीन को बोले हैं, तुमको याद रखना। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। याद है? लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। याद आ रहा है? याद करो। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उसे हम कौन मात्रक कहते हैं? व्युत्पन्न। आधारी कौन है? चला मीटर, किलोग्राम, सेकंड, यही ना आधारी है। तो यहां से चला जो निकल कर आएगा, मान लो मीटर और सेकंड पर पावर -1। तो देखो मीटर, सेकंड, ये सब आधारी है कि संपूरक है? अरे ये आधारी ना, 7 आधारी में 3 वही है। ये जो निकल कर आया व्युत्पन्न है। कौन मात्रक है? तथा व्युत्पन्न वह मात्रक जो आधारी से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। देखो क्षेत्रफल के बारे में जानती है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कभी सुने हो? नहीं सुने हो? क्षेत्रफल बोले तो लंबाई गुना चौड़ाई। यहां क्षेत्रफल लिखा हुआ है, यहां लंबाई या गुना चौड़ाई। एक बात बताइए, लंबाई को किस में नापते हैं? लंबाई को सेकंड में नाप सकते हैं क्या? कहेंगे यहां से वहां तक 5 सेकंड लंबा है, 5 किलोग्राम लंबा है, 5 मीटर लंबा है। बोलो तो लंबाई का होता है मीटर। बोलो हाँ या ना? आज चौड़ाई का भी होता है मीटर। ये हो जाता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पहला चैप्टर है। मेरा नाम लीजिए, अब यही सब कुक्रम बच गया हमारा। नामों तो हर ऐसा नहीं पढ़ लो नहीं जाना। महेश्वरी कुमार शाह, महेश्वरी जी गौर फरमाइएगा। लंबाई या गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, होता है कि नहीं? तो लंबाई का हो गया मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। बोला हो राजा? हम बोले थे एम के बदले एल, केजी के बदले एम, एफ के बदले टी। तुम कहोगे नहीं हमें याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं याद आ रहा होगा। नहीं 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 याद आ रहा। क्या चलाया? अरे पगला, देखो हम बोले थे एम के बदले क्या? केजी के बदले सेकंड के बदले। एनी डाउट? एम के बदले केजी सेकंड, 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 एम के बदले केजी के बदले सेकंड, समय के बदले सेकंड। क्लियर है ना? एम के बदले केजी एस। तो चला जी, चला ध्यान रखना। हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज गए थे तो पहले दिन बाबूजी को फोन मारने होगा, ये पढ़ाए मास्टर खराब पढ़ाता है। तो अगर हम उधर लेके चल जाए ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो वहां भी तो मास्टर 50 को इल्जाम लगा के चला घर। तो नहीं ठीक नहीं पढ़ा रहा, समझ नहीं, समझा नहीं पा रहा है। बेटा खुद के अंदर चीजों को खोजो, दूसरे पे ब्लेम पॉलिटिक्स नहीं करना है। इसलिए कि आप समझिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप में भी बहुत सारी गड़बड़ियां होंगी। इससे तुम ये नहीं है कि तुम सीख नहीं सकते हो, हाँ उससे बार बार लड़ना पड़ेगा। हम बार बार बच्चों को कहते हैं पहली बार में तो तू और भी नहीं लिख पाया होगा, 10 जूता खाया होगा तो और लिखाया होगा। मास्टर ऐसे कलम पकड़ता होगा, ऐसे हाथ देता होगा, ले ओ तो कहता था अब लिख लोगे, कहता करता था कि नहीं? लेकिन छोटा सीखा कि नहीं? कैसे सीखा? बार बार करते हैं ना। रिवीजन का ही दूसरा नाम पढ़ाई है। ऐसे आए आ रहा है पैसा बुढ़ गया, आ रहा है पैसा बुढ़ गया। हर पल तुम अपने आप से यही सवाल पूछोगे, कभी जिंदगी में सीख नहीं पाओगे। 75 वो कोर्स खरीद लो, 75 जगह एडमिशन ले लो, कभी नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ने के लिए दिमाग को एक जगह टिकाना होगा, यही मेरा टारगेट है, यही है, इसको सीखना है। मतलब बताओ तुम पहली बार में तेरा दुक्का दू लिखा रहा था दे 10 कितना पे कितना होता है, उसके लिए 10 जूता खाया होगा। धीरे धीरे सीखोगे। जीरो तो लिखने में फट रहा था तो जे एकदम ऐसे लिखना था, तो कहता भैया उसको भी तुम कैसे सीखा? कहते हैं जो आ गया वो मजाक है, जो नहीं आया वो पहाड़ है। साइकिल चलाने के लिए जब तुम पहली बार साइकिल लिया होगा, ना हेने सपोर्ट है ना होने सपोर्ट है, तो यह होगा हम सपोर्ट। मगर हम चलाने टाइम कितना बात और शरीर से ठेंगना फूटा होगा, कभी यहाँ चोट लगा होगा, एक कुल्ही पे बहुत लगता था पाई डील के, ठीक ना, कभी पैर स्लिप करता था, माइक हमारा इतना दर्द के कहने सुनने। तो तू वो भी सीख गया कि नहीं सीखा? नहीं सीखा तो चला वो तुम सीख गया, अब तेरा मजाक लगता होगा। अब तेरा कोई कहे साइकिल तुम चला लेगा, ये बात कर रहा है, हाथ छोड़ के चला लेंगे? नहीं चला लेंगे। एक को बार हैंडल यहां से वहां तक पकड़वे नहीं करेंगे। और उस टाइम तो हैंडल छोड़ो, और 5 साइकिल पकड़ के गड़का नहीं पा रहा था तुम। गलत बोलने तो बताओ। तो चला जो सीख लिया वो मजाक है, और जो नहीं सीखे वो आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ है। तो सीखने के लिए तो चला चोट लगाना पड़ेगा। भाग जाते तुम साइकिल से, साइकिल सीख पाते हैं? तो चला आप तो सीख गया तो कितना मजाक लग रहा है। यही वो एजुकेशन है जिसको आप सीख लीजिएगा तो मजाक लगेगा, लेकिन सीखने के लिए चोट लगाना पड़ेगा। कहते हैं चला कि अगर
व्युत्पन्न मात्रक की हम बात करें तो व्युत्पन्न मात्रक होता है चला लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई का होता है मीटर, चौड़ाई का भी होता है मीटर, आई हो जाता है मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। यहां से अगर इसकी बीमा लेके आओगे तो एम के बदले हम बोले थे एल होता है, केजी एम के बदले क्या होता है, एम के बदले एल, केजी के बदले एम और एस के बदले टी। बोलो हाँ या ना। अब यहां से चला एम के बदले एल दे देंगे, बीमा में एल एन होता है, एल स्क्वायर अगर बीमा हो गया। बोलो हाँ या ना। आइए आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई का होता है मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर। लंबा चौड़ा, लंबा कौन होता है चला, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो लंबा, जो उससे छोटा होगा वो चौड़ाई, और जो सबसे छोटा होगा ऊंचाई। तो बता मीटर पर पावर 1, मीटर पावर 1, मीटर पावर 1 गुना में आधार आधार समान देगा, पावर जुटेगा, ये हो जाए तो जान हमारा मीटर क्यूब। एम के बदले क्या लिख सकते हैं एल, तो ये हो जाए तो एल क्यूब। बोलो सत्य वचन क्या सत्य वचन। अब चला जाओ, थोड़ा बहुत डिफिनेशन तो आप जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटा, सुने हो, चाल बराबर, पहले थोड़ा सा जान लीजिए दूरी और विस्थापन क्या है। अगर चला जी आप यहां से चल के यहां जाते हैं ना, तो एक रास्ता होगा कि सीधे जाएंगे, यहां से मान लीजिए हमको वहां जाना है, तो एक रास्ता होगा सीधे चले जाएंगे, एक रास्ता होगा मटक मटक के चलेंगे, बोले ना। तो अगर आप मटक मटक के चलते हैं इसका मतलब आप टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हैं, बोले ना, तो टेढ़ा मेढ़ा चलिएगा। एक बात बताओ, ये हो गया दूरी, इसको कहते हैं न्यूनतम दूरी। कौन दूरी कहते हैं, न्यूनतम दूरी का दूसरा नाम है विस्थापन। ठीक है, जैसे चला कोई प्यार करता है तो स्पेशल नाम हम लोग रख देते हैं, क्या रखता है, ई देर में तुरंत ही मुंह खुल गया, ये धुर था छुट्टा। बताओ एक अभी से ग्राम को आ रहे थे समय के मात्र, अभी तुरंत का मुंह खुल गया, अरे दे तेरा सुग्रीव। कहते हैं कि समय जो प्यार करेगा चला अगर हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, आशिक, पगला, आयर पगला। प्यार चला अच्छी चीज है, वो हर किसी को तो नहीं हो रहा है मतलब तेरा गुप्त रोग विशेषता कैसे दिखाने की जरूरत नहीं हो रहा है मतलब तू बीमार है, गड़बड़ी है तेरा में, देखो है कि नहीं है। चला ये सबको होता है, नहीं हो रहा है इसका मतलब तुम अननेचुरल आदमी है। तो कहते हैं चला कि अगर हम लोग कहते हैं कि आशिक है, आशिक का मतलब वो आदमी है कि नहीं है, आशिक मतलब घोड़ा हो गया, आशिक है फिर भी वो क्या है आदमी। तो इसका न्यूनतम दूरी, उसमें चूंकि प्रेम करने का गुण है इसलिए वो आशिक है। तो चला ये दूरी है यानी ये आदमी है, इसमें प्रेम करने वाला आदमी है, इसका स्पेशल नाम रख दिया आशिक। यानी विस्थापन भी एक प्रकार की न्यूनतम, अरे शुक्र भूल करेगा, विस्थापन भी एक प्रकार की न्यूनतम दूरी है, विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है, न्यूनतम दूरी है। बोलो हाँ या ना। विस्थापन एक प्रकार की न्यूनतम दूरी है, विस्थापन एक प्रकार की क्या है, न्यूनतम दूरी है। क्लियर है। तो न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन। तो चला सीधे चलेगा तब ना न्यूनतम दूरी होगा रे, बोलो। तो देखो ये होता चाल बराबर दूरी बटा वेग बराबर विस्थापन बटा समय। मेरी जाने मोहब्बत, मेरी जाने वफा, आज से मैथ स्टार्ट हो जाएगा। चला आज का रूटीन लिख दिया, तुम लोग देखता नहीं है, शुरू में देखो क्लास में रूटीन लिखा हुआ है। दूरी बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी अगर दूरी ट्रेवल करोगे तो चाल, अब विस्थापन ट्रेवल करोगे तो वेग। तो विस्थापन क्या है, सीधा सीधा कि टेढ़ा मेढ़ा। तो चला अगर हम सीधा सीधा इससे जा रहे हैं इसका मतलब विस्थापन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो मेरा वेग की मेरी चाल, अगर फिर पढ़ाएंगे सब, अभी तो 2% भी बुझा रहा है तो काम हो जाएगा, ठीक ना। 98% नहीं हो समझ में आएगा तो काम होगा, ठीक है। तुम जिस टाइम पहली बार वाला लिख रहा था डिसाइड किया था कि तुम युधिष्ठिर लिख पाएगा कि नहीं, इसलिए सब कुछ अब ये डिसाइड नहीं करना, धीरे धीरे की चीजें हैं। अगर सीधा चलेगा तो विस्थापन, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो क्या। एक बात बताओ, मच्छर सीधा चलता है कि टेढ़ा, ऐसा ना मच्छर यहां से चला छू करके तो अभी नहीं लेगा, ऐसा है क्या। मच्छर टेढ़ा मेढ़ा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो दूरी की विस्थापन, तो दूरी होगा चाल हो जाएगा। तो मच्छर की चाल की मच्छर का वेग। आप बताओ बंदूक से निकलने वाली गोली वो तो सीधे में जाएगा, तो सीधे जाएगा तो विस्थापन ट्रेवल करेगा तो वेग हो जाएगा। बोलो बाकी चला एक बात बताओ, ये सीधा दूरी है तो यो मीटर, टेढ़ा दूरी होगा तो यो मीटर में नापेंगे हो। तो धीरे 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 न दूरी को कहते हैं मीटर में, दूरी को किसमें नापेंगे रे जान हम, समय को मीटर पर सेकंड होगा, ये हो जाएगा चला एल टी पर पावर। एम का होता है एल, एस का टी, केजी का एम। अब बोलोगे हम जानवे नहीं करते हैं, क्या जानते हैं बताओ, केजी का, हाँ, एम का, एस का, कोई दर्द
पक्का? यार हम तो से पहिला एल टी पर पावर -1 होगा रे। एम के बदले क्या लिखे हम? एस के बदले बोलो हाँ या ना। एल टी पर पावर -1 पूछ लो, चला डाउट है तो जिंदगी में आप कभी तुमको इस जन्म में दोबारा क्लास में पढ़ के बैठ के पढ़ने का मौका कभी नहीं मिलेगा। ये तुम्हारा अंतिम घड़ी है। अब तो हर विद्यार्थी जीवन को त्याग करने का समय आ गया है। 6-8 महीने में तुमको इस जीवन को त्याग देना है। जे जानने की इच्छा है उसको जान के खत्म करो। अब मौका लाइफ तुमको नहीं देगी। दूरी का हो गया मीटर, समय का हो गया सेकंड, मीटर पर सेकंड। सेकंड नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। एम के बदले लिख दिया एस के बदले लिख दिया टी। किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? फुल रूटीन लिखा दिया सौरभ जी, आप लेट आए हैं, बोलिए। क्योंकि एमकेएस पद्धति 90% जगहों पर चल रही थी, इसीलिए उसको कॉमन बना दिया। ठीक है, कुछ खास नहीं, क्योंकि वो 90% पर चल रही थी और सब जगह कॉमन करना था। जो 90% पर चल रहा है उसी को सब जगह कर देंगे। बोलिए नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन? कहां पर? हाँ लिख सकते हैं। यहां हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। मेनली जो किसी भी बीमा को व्यक्त करने के लिए हम लोग एम, एल और टी का प्रयोग करते हैं। यहां एल और टी तो है, एम नहीं है, तो इसका एक और टर्म हम लिख सकते हैं, एम पर पावर 0, एल और टी पर पावर -1। नहीं रहेगा भाई। कभी ऐसा देखा निम्न में से कौन दूध देता है? वो गाय, वो भैंस, वो बकरी। ये वो देना पड़ेगा कुछ ना कुछ साढ़, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं तो ऑल ऑफ द अबव देगा, गड़बड़ हो जाएगा। चला हो गया। हाँ क्या हो जाएगा? एम के पावर 0 है। ए भाई रुक जा, एल है, एल के पावर 0 भी हो सकता है, किसी का पावर 0 हो सकता है। जिन एब्सेंट रहेगा अगर पावर 0 कर देंगे। बोलिए, बोला हो राजा, दर्द है तो अपना अपना मिटा लो, बाद में नहीं करना। पैसा दिया चला, जो डाउट होगा पूछ लो। डाउट कोई दिक्कत नहीं, पूछो। बढ़े अरे बढ़े। अब विस्थापन है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन का मीटर होगा। ये चलो एकदम फाउंडेशन बैच, एकदम धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। समय का हो जाएगा सेकेंड, विस्थापन का हो जाएगा मीटर। 2% भी अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे सब समझा देंगे। ये चला हो जाए तो मीटर पर सेकंड, यहां हो गया तो एम के बदले एल, एस के बदले टी, एल टी पर पावर -1 हो जाएगा। तो देखो तो ये दोनों का मात्रा का बीमा समान है क्या अलग अलग? एनी डाउट? चाल और वेग दोनों का मीटर पर सेकंड होगा। चाल और वेग दोनों का मात्रक, चाल और वेग दोनों का मात्रक। अब देखो तो त्वरण बराबर है वेग बटे समय, फॉर्मूला होता है। तुमको कहां से लाया मास्टर? तो धीरे धीरे चैप्टर में जाएंगे तो बताएंगे कहां से लाए हैं। बोलन दे। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। तो वेग का हो गया चला मीटर पर सेकंड, और समय का हो गया सेकंड। तो हो जाता मीटर सेकंड पर पावर -2। ये कैसे हुआ पता है? कितने लोगों को पता है -2 कैसे हुआ? तुमको नहीं पता चल रहा है? अरे चोटों, भागा में आधार आधार समान रहता है तो पावर घट जाता है। बोलन दे, ये 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अरे बाप रे, प्यार हमको ले। मीटर पर सेकंड यहां है, आई सेकंड पर पावर ऊपर चल जाएगा तो -1 हो जाएगा। याद करो, जहिया मीटर और सेकंड पर पावर चलाई -2 नहीं हो जाएगा। कैसे हुआ कुकर्मी? मतलब वहां से सीधा हमारे क्लास में लैंडिंग है, बीच में कोई स्टॉप नहीं था। अरे चौड़मल, ये मीटर पर सेकंड वेग का मात्रा, कोई बात नहीं, फिर समझा देंगे। समय का सेकंड, इस सेकंड ऊपर चल जाएगा तो मीटर पर सेकंड, सेकंड पर पावर 1 तो -1 हो जाएगा। गुना में आधार समान पावर जुटेगा, सेकंड -1 -2 हो गया। एम के बदले क्या लिखेंगे? एस के बदले इसको भी लिख सकते हैं पर पावर 0, एल टी पर पावर -2। अब आते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बोलो बोलो ने। देखो द्रव्यमान का हो जाएगा केजी, बोला हो राजा। अब त्वरण का हो जाए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी तुरंत निकल मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका बीमा निकालोगे केजी का, एम एल टी पर पावर -2। चुप, वो किया था, कोशिश करो देखने का, नहीं दिख रहा तो चुप रहो। द्रव्यमान का हो गया चला केजी, और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर अभी निकाले हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इसी को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। केजी के बदले हो गया एम, एम के बदले हो गया एल, एस के बदले हो गया टी। बोलो अब देखो चाल और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। चाल और वेग का जल्दी 10 बार बोलो। चाल और वेग का मात्रक, चाल और वेग, चाल और वेग। त्वरण का, त्वरण का, त्वरण का। आप बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? त्वरण का, बल का, बल का, बल का, चाल और वेग का। ये तुमको डायरेक्ट याद रहना चाहिए।
ई चला तुमको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, चाल और वेग का मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब। ये तो डायरेक्ट याद रखना है। और मात्रक और बीमा में आपको पता है, मात्रक बीमा, एम का एल, केजी का, एस का, बोलो हाँ या ना। चाल और वेग, त्वरण, बल, क्षेत्रफल, आयतन, चाल और वेग, त्वरण, बल, क्षेत्रफल, आयतन, मात्रक, एम का मात्रक बीमा, केजी का, एस का, इतना याद रखना है चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। बोलो हाँ या ना। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे कुछ, ठीक है। फिर हम लोग बैक आएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम इंट्रो पार्ट इसका पढ़े हैं। एक और चैप्टर है चला जिसका नाम है सदिश और अदिश। क्या नाम है? तो देखो, जेकरा में दिशा होता है वो सदिश होता है। स का मतलब होता है हाँ, अ का मतलब होता है नहीं। स का मतलब, अ का मतलब, तो चला बताओ। स मतलब हाँ, हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहते हैं, और नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश कहते हैं। बोलो हाँ या ना। तब इसमें दिशा होगा कि नहीं होगा? इसमें दिशा नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? बोले बताओ। समय में कोई दिशा होता है? और जैसे कहते हैं अमान्य, जो मान्य नहीं हो, असाधारण जो साधारण नहीं हो, अदिश जिसमें दिशा नहीं हो। बोलेंगे तो बताओ कि समय हम लोग कहते हैं 2 घंटा, कभी कहते हैं 2 घंटा हो रहा है पूरब की तरफ मुंह करके, तो समय में दिशा है कि नहीं है? तो समय में दिशा नहीं है तो अदिश होगा कि सदिश होगा? बताओ। द्रव्यमान में कोई दिशा है रे? कभी बोलते हैं 2 केजी चावल दे दो पूरब की तरफ मुंह करके, तो द्रव्यमान सदिश की अदिश? हाँ पक्का। बल, बल चला दिशा लगा, बल लगाते हैं किसी निश्चित दिशा में कि किसी भी दिशा में, तो निश्चित दिशा में इसका मतलब दिशा होगा, तो इसका मतलब बल सदिश की अदिश। बोलो ने, बल सदिश की अदिश। बता दो विस्थापन निश्चित दिशा में होता है कि टेढ़ा मेढ़ा होता है? तो निश्चित दिशा में होगा मतलब दिशा होगा, तो विस्थापन सदिश की अदिश। हाँ पक्का। जगह में दिशा होगा सदिश, अदिश, अ मतलब असाधारण जो साधारण नहीं हो, अमान्य जो मान्य नहीं हो। बोलवे नहीं करें, अदिश। तो बताओ विस्थापन में दिशा है कि नहीं है? हाँ। दूरी में, दूरी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो दूरी बताओ सदिश की अदिश। हाँ अदिश दिशा नहीं, सदिश दिशा हो, अदिश, सदिश। बोलेंगे चाल और वेग का मात्रक, त्वरण का, बल का, क्षेत्रफल, आयतन, एम का बीमा, केजी का, एस का, क्लियर है? बोलेंगे चाल और वेग, त्वरण, बल, क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है। एम का बीमा, एस केजी का बीमा, एस का बीमा, क्लियर है? बोलेंगे जगह में दिशा होगा, जगह में दिशा नहीं होगा, क्लियर है? पक्का? आगे माए के माए, थोड़ा बहुत भी बुझा नहीं? एम का बीमा, केजी का बीमा, एस का, पक्का। जगह में दिशा होगा, दिशा नहीं होगा, पक्का। बताओ सीधे चलेगा तो दूरी के विस्थापन टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, पक्का। आधारी की संख्या कितनी है? संपूरक। एसआई की संख्या 7 और 2 9। थोड़ा बहुत भी चला गया, 2% मात्र है, 2% से ज्यादा अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर दिन ये फिजिक्स में आएगा और हर दिन आपको हम यही बात पढ़ाएंगे कि इसका बीमा क्या, मात्रा क्या, क्यों सदिश, क्यों अदिश, ठीक है। और चलो देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, एडमिशन लेना बहुत आसान काम है क्योंकि पैसा से हो जाता है।